दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस खबर को लेकर आए हैं वह खबर सीधे भारत अमेरिका संबंधों के सरोकार से जुड़ी हुई खबर है। ट्रंप सरकार अपने चुनावी वादों के तहत प्रवासियों के डिपोर्टेशन का मुद्दा उठाया था और ट्रंप ने ये बार बार अपने चुनावी भाषणों में इसका जिक्र किया था कि अमेरिका में रह रहे अवैध रूप से प्रवासियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिसका उन्होंने नाम दिया था डिपोर्टेशन। और डिपोर्टेशन के तहत ट्रंप सरकार अब कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने अपने एयरफोर्स विमान C-17 से भारत के 205 प्रवासियों को पहले खेप में रवाना कर दिया है। और ये रवानगी हुई है अमेरिका के सैन एंटोनियो शहर से। वहां के एयरपोर्ट से 205 प्रवासी भारतीयों को लौटाया गया है। और हम इसका जिक्र इसलिए भी करना जरूरी यहां समझते हैं कि अभी पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जब अमेरिका दौरे पर गए थे तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस मुद्दे को उनके सामने उठाया था। तब भारत के विदेश मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया था कि यहां से जो अवैध रूप में रह रहे प्रवासी भारतीय हैं अगर वो हमारे देश आते हैं तो हम उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद अमेरिकी सरकार ने यह कार्रवाई की है। वैसे तो अमेरिका के अंदर हमारे देश के हजारों प्रवासी भारतीय अवैध रूप से जो वहां पहुंचे हैं वहां के जेलों में कैद हैं, बंद हैं, जिनकी संख्या 20,000 से ऊपर बताई जा रही है। वहीं 18,000 ऐसे प्रवासी भारतीयों पर यह गाज गिरी है जो आधे अधूरे कागजातों के साथ अमेरिका पहुंचे हैं या अमेरिका में रह रहे हैं। अमेरिका इनको भी भारत को लौटा देगा, इनको भी भारत वापस करेगा। साथ ही यह जान लेना जरूरी है कि अमेरिका में इन दिनों तमाम देशों से जो अवैध रूप से वहां प्रवासी पहुंचे हैं उनकी संख्या 1 करोड़ से ऊपर है, यानी 1,30,00,000 है जो अमेरिका के तरफ से कहा जा रहा है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि केवल भारत के ही हैं। अब इस तरह से अमेरिका जो कार्रवाई शुरू किया है, अमेरिका अपने यहां इस तरह के अप्रवासियों को सेना के माध्यम से पकड़ रही है, उनके धर पकड़ को तेज कर दिया है, उनको किसी न किसी एयरपोर्ट के पास इकट्ठा किया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। यानी डिपोर्टेशन के माध्यम से अमेरिका खुद के विमानों से उनको उनके देश यानी उनके स्वदेश लौटा रहा है, भेज रहा है। जिसमें अगर देखा जाए तो अमेरिका ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास जैसे कई देशों में उनके प्रवासियों को भेजा है। और उसके बाद ये जो खेप है अमेरिका के एयरफोर्स विमान C-17 से ये जो भारतीयों को यहां भेजा जा रहा है, जिसमें 250 भारतीय सवार हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये विमान अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतरेगा
लगभग 24-25 घंटे लगते हैं अमेरिका से यहाँ विमान को आने में। तो ये विमान माना जा रहा है कि वहाँ पर ये उतरेगा, जिसमें कि 205 भारतीय प्रवासी हैं। और ये वही हैं जो अवैध रूप से या तो अमेरिका में घुसे थे या अमेरिका में रह रहे थे। तो केवल इतनी संख्या नहीं है, अभी 18,000 लोग और आएंगे। उसके अलावा ये संख्या 7,25,000 ऐसे भारतीयों की है जो अमेरिका में अब अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो अमेरिका में अवैध प्रवासी होता कौन है, इसको जान लीजिए। अवैध प्रवासी अमेरिका में वही होता है जिसका यह तो वीजा का समय समाप्त हो गया है और फिर भी वहां रुका हुआ है, या फिर वो किसी न किसी समुद्र के रास्ते, कहीं न किसी दूसरे रास्ते से अवैध रूप से वहां घुसा हो, किसी तरह से वहां पहुंचा हो। ये सब अवैध प्रवासी होते हैं। और साथ ही वो भी हैं जो अमेरिका में रह रहे होते हैं, वहाँ किसी कारण से रहते हैं, चाहे वो बिजनेस से रहते हैं, नौकरी से रहते हैं, चाहे अन्य किसी कारणों से रह रहे होते हैं, और उनको अमेरिकी सरकार ग्रीन कार्ड जारी करती है और ग्रीन कार्ड का वो रिन्यूअल नहीं करा पाते हैं और ग्रीन कार्ड की तिथि समाप्त हो जाती है। तो वैसे लोग भी अवैध प्रवासी के रूप में आते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि दूसरे उधर के ही देशों के लोग वहां हैं, एशिया के जो देश हैं उसमें चाहे भारत हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहां से भी बड़ी मात्रा में वहां प्रवासी पहुंचते हैं अमेरिका। तो इस तरह से अमेरिका ने जो आंकड़ा जारी किया उसके तहत 1,30,00,000 प्रवासी वहां रह रहे हैं, जिनको अमेरिका की ये ट्रंप सरकार अब अपने देश से डिपोर्ट करेगी, उनको लौटाएगी, उनको उनके स्वदेश भेजने के लिए कदम उठा ली है। क्योंकि ये ट्रंप का चुनाव के समय सबसे बड़ा उनके तरफ से कहा गया चुनावी भाषण था। अब उस पर वो सरकार काम कर रही है और लोगों को लौटा रही है, उनके देशों को भेज रही है। अब जरा इस पर एक और बात ध्यान देने वाली है। अमेरिका कहता है कि अगर ग्रीन कार्ड का आपने नहीं कराया है, रिन्यूअल नहीं हुआ है, तब भी आप अवैध प्रवासी हैं। और अगर आपने अमेरिका की किसी जीवन साथी के साथ आप रह रहे थे या उससे शादी किए थे और तलाक अगर आपने ले लिया है तो आप भी अप्रवासी हैं। अमेरिका में ये नियम है कि अगर वहाँ की किसी महिला के साथ अगर आपने शादी की और शादी अगर आपने विच्छेद कर ली, तलाक ले लिया, तो फिर आपकी अमेरिका में रहने के लिए अब आपको कोई जगह नहीं मिलता, आप अवैध प्रवासी माने जाते हैं। तो ये इस तरह से अगर देखा जाए तो जो घुसपैठ करके अमेरिका में रह रहे हैं या बिना किसी लीगल वो रह रहे हैं, बिना आधे अधूरे कागज के तहत रह रहे हैं, वीज़ा उनका सही नहीं है, या फिर तमाम ये जो कारण है, या ग्रीन कार्ड उनका फेल कर गया है, या वहाँ की किसी महिला के साथ शादी किया और तलाक ले लिया, तो इस तरह के अगर सारे देखे जाएं तो वहाँ पर अप्रवासियों जो प्रवासी हैं उसकी संख्या अमेरिकी सरकार 1,30,00,000 बता रही है। अब उसी के तहत सबको लौटा रही है, सबको उन स्वदेश भेज रही है, जिसके तहत भारत के लिए भी ये पहली खेप वहां से चल दी है, जिसमें 205 प्रवासी भारतीय हैं। ये जान लेना जरूरी है कि भारत से जो अवैध रूप से वहां पर पहुंचते हैं उसमें सर्वाधिक संख्या भारत के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से ही होती है। सबसे अधिक गुजरात के लोग और राजस्थान के लोग वहां भाग करके जाते हैं, तीसरे नंबर पर हरियाणा भी आता है। तो इस तरह से ये अमेरिका की ट्रंप सरकार ने ये कदम उठाया है और इस कदम को लेकर के भारत सरकार ने भी मंजूरी दे दी है कि ठीक है, जो हमारे देश के लोग अगर यहाँ इस तरह से रह रहे हैं तो उनको हम लेने के लिए तैयार हैं।
तो अब अमेरिका की ये जहाज, ये एयरफोर्स का विमान लेकर के पहला खेप वहाँ से उड़ान भर दिया है। वो किसी भी समय भारत के एयरपोर्ट पर वो विमान उतरेगा। वैसे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यह विमान अमृतसर में लैंड करेगा। तो इस तरह से अमेरिका ने अभी बड़ा कार्रवाई शुरू कर दिया है। हम फिर किसी वीडियो को लेकर के आएंगे आपके सामने, लेकिन उसके पहले यह भी जान लेना जरूरी है कि हो सकता है कि फरवरी के महीने में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका यात्रा पर जाएं। तो हम फिर